वेलकम टू टॉप एच क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के मैथमेटिक्स सेक्शन को देखेंगे, जिसमें कि वो 25 क्वेश्चन 2020 में जो पूछा हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। एट द सेम टाइम आपको बताएंगे कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट में वो कितने स्टेप्स में कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कितना स्टेप्स लेता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की वजह से। इस वजह से मार्क्स में कम होना और ज़्यादा होना कारण यही होता है क्योंकि कोई भी कैंडिडेट मोर और लेस क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम है, लेकिन टाइम के अंदर और बहुत फास्ट वे में सॉल्व करना उसके एवज में नहीं होता। आप सीख लेते हैं मैथ्स बहुत जगह बहुत तरीके से, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में वो चीज़ नहीं हो पाता। तो इसी को आज हम बताएंगे और एट द सेम टाइम ये आपके प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन प्रूफ होगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। आज हम बताने जा रहे हैं कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो उसका क्या अप्रोच होना चाहिए, और ये पूरा एनालिसिस है 2020 क्वेश्चन 20 में पूछा हुआ एसएससी सीजीएल पीटी में, और इसके बाद फिर मेंस के क्वेश्चंस को हम लोग भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं जो आने वाला एग्जाम है आपका पीटी का, उसमें क्या आप 50 मार्क्स आउट ऑफ 50 ले पाते हैं मैथ्स में और नहीं। ये हम पूरी तरीके से क्वेश्चंस को दिखाएंगे कि क्या लेवल होता है और उसके बाद उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए। यदि आप 10 टू 15 क्वेश्चंस को आप एक लाइन, आधे लाइन, दो लाइन में सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत समय बच जाता है कि थोड़ा जो टीडियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है उसको सॉल्व करने। तो मेरा मानना है कि आप इस तरीके का अप्रोच अडॉप्ट करेंगे तो बहुत फायदा होगा। जो हम अब इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं ये बहुत ही अलग तरीके का चीज होगा। आप देखेंगे ये थ्रू आउट द वीडियो, आप देखें इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए। एक पार्ट में 15 क्वेश्चंस तक हम लोग डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में 16 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप दोनों पार्ट को बहुत अच्छी ढंग से एग्जाम से पहले आप देख लीजिए, और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करें। और एक ऐप है अब जो कि आप ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, वो लाइव क्लासेस उसमें होता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं और बहुत सारे चीज़ों आपको वो मिलता चले जाएगा, जिसमें कि इंग्लिश के कोर्सेस वगैरह भी लॉन्च होने जा रहा है, उसको भी आप सब्सक्राइब करके आगे का काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। ये है आपके एग्जाम का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पहले क्वेश्चन में आप इसका क्या अप्रोच होगा, क्या ये लेवल है, आप खुद देख सकते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। वो कहता है द नंबर इतना इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 देन दैट स्मॉलेस्ट, यानी ये जो नंबर है यदि 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान आप निकालें, यानी ये बीच वाला जो डिजिट है ये कितना होगा। तो सिंपल सा है, आप यदि थोड़ा सा भी यदि आप बेसिक कैलकुलेशन के रूप में भी यदि आप पढ़े होंगे मैथ्स को तो ये क्वेश्चन देखते ही आंसर और इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि 8 से डिविजिबिलिटी का यदि थोड़ा सा भी कंसेप्ट पता होगा तो कैंडिडेट इसका आंसर किस तरीके से देगा, सीधा फ्रॉम द ऑप्शन, नहीं जीरो पिक करेगा, क्योंकि उसको पता है, आप लोग को भी पता होगा कि लास्ट 3 डिजिट यदि किसी भी नंबर का 8 से डिविजिबल है इसका मतलब वो तो यानी 5 है और x है और 4 है, ये 8 से यदि डिविजिबल हो जाए आप ऑप्शन से पिक करके आपको पढ़ लीजिए। तो ये 5 से 10 सेकंड के अंदर वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय की बात नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आप बना सकते हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस तरीके से वो देखेगा और क्वेश्चन को पिक करके बना देगा, ठीक है। देखिए जीरो आंसर हो जाएगा, लेकिन ये लिखने की भी जरूरत नहीं है हम लोगों को, क्योंकि ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेंटली हो सकता है 5 डैश ये 4 में कौन सा डिजिट डाले जो कट जाएगा, तो ये आप जीरो पुट करने से ये आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बना के आगे निकल जाएंगे। सिर्फ ये 5 सेकेंड्स के अंदर बनना चाहिए, 5 to 10 सेकेंड आप टिक करते करते आप 10 सेकेंड ले सकते हैं, यानी 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन के बाद देखने की बात हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, डीआईसी डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन खासकर चार्ट वाला ज्यादा पूछता है, नेट टेबल चार्ट जो रहता है,
और ये कितना आसान क्वेश्चन है ये आप देख करके बड़ा, सिर्फ लैंग्वेज का खेल, कितना जल्दी आप लैंग्वेज को पढ़ते हैं। आप जितना जल्दी लैंग्वेज को पढ़ेंगे उतना जल्दी आंसर होगा। तो हाँ, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ लीजिए, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये हजारों में है, 1000 में है यूनिट, यानी 18 का कहने का मतलब 18,000 है, ठीक है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है, वो नंबर ऑफ फॉरेन कार्स है, डिफरेंट कार्स है, और 12 से 17 के बीच में वो प्रोड्यूस किया गया, उसका प्रोडक्शन हुआ। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पे हल्का सा 5 सेकंड देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको इंस्ट्रक्शंस भी रॉन्ग करवा देता है, यदि उसमें कुछ दूसरा चीज कुछ लिखा हो या कुछ इस तरीके का चीज लिखा हो जो आप बाद में आपको दिक्कत कर सकता हो। इसलिए इंस्ट्रक्शन को जरूर एक बार पढ़ लीजिए, और फिर आप देखिए कि क्वेश्चन क्या है। आपका ये चार्ट था और ये आपका क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं 13-14 यदि एक साथ पुट टुगेदर तो कौन सा कार 25% कंस्टिट्यूट करता है। अब आप इमेजिन कीजिए, इस लैंग्वेज को सिर्फ पढ़ने का 13-14 हम देखेंगे, 13 यहाँ है, 14 यहाँ है, उसको एक साथ लिया जाए, एक साथ लिया जाता है तो 300 होता है, ठीक है। और 300 का 25% यदि आपको नहीं पता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और 25% इसमें कौन सा है और इसी ईयर में किस प्रोडक्ट का होगा, दोनों साल मिला करके। तो आप देखिए क्या 22-32, ये इसका कितना होगा, 75 होगा इसका 25%। तो ये सिर्फ आपका 40-35, ये भी क्वेश्चन बिना पेन टच के बनाने का है। सिर्फ लैंग्वेज ढूंढना है आपको, वो डायरेक्ट डी आंसर देगा, इसमें नो पेन नथिंग एल्स। यदि इसमें आप पेन टच करते हैं, यदि आपको मेंटली 25% नहीं पता हो 300 का कितना होगा, और मेंटली आपको नहीं पता कि डी में 40 35 75 होता है, तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको टफ क्वेश्चन बनाने के लिए समय देता है, और उसी अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, और इसको यदि आप बनाएंगे तो देखिए 13-14 का आपका 130 170 था, इसका टोटल वैल्यू 300 है। अब 25% कह रहा है कि कंस्टिट्यूट करे उस टोटल का, तो 75 होगा। और डी जो है 13-14 यदि डी का देंगे तो आपको लगेगा कि वो आपका आंसर। देखिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके निकल सकते हैं। लेकिन आपको कहीं भी ये सब लिखना नहीं है, पेन टच करना ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मेंटल, क्योंकि 25% 300 का और मेंटली ये दो को क्यों नहीं हम जोड़ करके देख सकते हैं, सिंपल सच। या लास्ट डिजिट भी आप देख सकते हैं, लास्ट डिजिट 2 2 4 है, एक आ जाता है, 8 आ जाता है, 4 आ जाता है, यही है जो 5 देता है 75 का लास्ट। मतलब बहुत आप किस तरीके से चीज को देखते हैं ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन। तो आपका डी नंबर, यानी डी नंबर नहीं, डी जो है आंसर है आपका। डी देखिए कहां पे है, तो सी में। ये चीज ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी धोखा देता है स्टूडेंट को। एक्चुअली इसका आंसर डी निकल गया, तो आप लोग डी यहाँ पे डी करके चले आए, पता चले ये सी नंबर में डी ऑप्शन है, तो सी के में आंसर आपको देना पड़ेगा। ये भी गलती करता है। यही सब टेक्निकलिटीज है जो एग्जाम में आपको छोटा छोटा दो पता चला, एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम इसका आंसर जानते थे और डी इसको टिक करके चले आए। ये सब ध्यान रखना है, कूल माइंड से जो एग्जाम देता है उसी का क्लियरेंस होता है। घबराना नहीं है, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को डेवलप करके रखना है, ये सब चीज ध्यान में रख के आनी चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आप देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, और एक कैंडिडेट जो कि सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल हो जाता है, वो क्यों होता है, इसका सीधा कारण क्या है। उसको पता है वो क्या करेगा, उसमें उसको पता है इसका स्क्वायर, और क्योंकि साइंस कॉस कॉस एक साथ लेगा और साइन साइन एक साथ होगा ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई उसको पता है इसका एक्स स्क्वायर इसका वाई स्क्वायर करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक जात एक तरफ में जुड़ जाएगा। तो 4 4 16 25 25 यानी 41 कॉस स्क्वायर ए होगा, अब प्लस 41 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए होगा, ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये आंसर आपका 41 करके निकल जाएगा। वो क्या लिखेगा, डायरेक्ट का आंसर लिखेगा। आपका आंसर जो लिखेगा वो डायरेक्ट हो, नो कैलकुलेशन।
इतना सा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन बरसों से पूछता आया जा रहा है। आप 9th-10th में पढ़े भी होंगे ये सब में कि ये है y बराबर इतना है तो इतना स्क्वायर प्लस इतना है। इसको पता है मेंटली ये दोनों क्या होने जा रहे हैं। तो अब आपको हम दिखा देते हैं कि मेंटली, और ये यदि आप प्रोसेस से आप बनाएंगे हाउ मच टाइम दे लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, अब एक्स का वैल्यू है 4 cos a प्लस 5 sin a का होल स्क्वायर, फिर 4 sin a माइनस इतना का होल स्क्वायर। यदि इसको आप ब्रेक करेंगे तो 116 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा प्लस माइनस हो, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, इसीलिए वो पार्ट जो 2ab वाला होता है वो कट जाता है। बचता है सिर्फ cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर, sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, ये बचता है। इसी को हम लोग को ऐड करके फट से निकल जाना है, और आप देखते रहिए 41 कॉमन हो गया और फिर आपका आंसर 40 आ गया। एक्चुअल में ये टर्म आना चाहिए आपके तैयारी का, ये सब प्रोसेस एलिमिनेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये तैयारी है आपकी, क्योंकि ये अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री का मिक्सचर आप कह सकते हैं। यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला मेंटली आप नहीं कर सकते, उसका क्या वैल्यू होगा, क्योंकि पता है इसका स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर होगा, ये इसका स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर, उसको जोड़ देना है, जोड़ना ही है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेंटल कैलकुलेशन के साथ डायरेक्ट वो ज्यादा से ज्यादा आप ये वाला टर्म लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 3 टर्म, यदि बहुत ज्यादा दिक्कत हो, एग्जामिनेशन टेम्परामेंट वैसा नहीं हो, तो आप ये 3 लाइन लिख सकते हैं ओनली, ये 3 लाइन्स। उसके बाद ये तुक लिखना डिजास्टर्स होगा, सिलेक्शन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए मार्क्स कम होने की वजह से आपका फाइनल लिस्ट में नहीं आता है। आप क्वालिफाई तो कर जाते हैं, आपका पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन मार्क्स इतना अच्छा नहीं रहता तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाता। तो मार्क्स लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन बनाएं, उसमें एक रॉन्ग हो जाए तो बहुत है, अदरवाइज रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है। आप इसी का देखें, इस क्वेश्चन में क्या है, कितना टाइम लगेगा, आपको पता होना चाहिए। जो बनाएगा वो ये लाइन लिखे। अब आप सोचते हैं 2200 कहां से आया, ये इतना सा वो लिखेगा, क्योंकि उसको पता है रेडियस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कवर करना है, राउंड है, इसको 8 बार करना है, यानी 8 बार 2 पाई आर को उसको करना है। तो इसको एक ही लाइन में यहीं पे लिखेगा, ये पाई भी नहीं लिखेगा, पाई का वैल्यू उसको पता है, उसको लिख लेते हैं, क्योंकि पाई को यदि लिख के फिर इसका 22/7 करेगा तो मुश्किल है। पाई को लिखना ही नहीं चाहिए कभी, वो 22/7 कीजिए, क्योंकि काटना है, कट कट करना है। अब आप देखेंगे क्या, ठीक है, कोई 8 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 42 लिख दिया, ये लाइन फर्स्ट लाइन आपका होना चाहिए। अब इसको ये तो कट हो गया, लेकिन पता चला ये में भी मल्टीप्लाई आप कितना जल्दी कर पाते, ठीक है, क्योंकि क्या करेगा, ठीक है, छोटा छोटा ना मैं 16 और 16 6 है 96 आई इंटू 22, ठीक है। हम इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आप यदि 96 है और ये 100 ही मान लेते हैं, आपको 100 इंटू 22 ही मान लेते हैं, कितना 2200 के आसपास कौन है, ह्यूज डिफरेंस है ऑप्शन में, आप देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम 2200 की बात की। इवन क्या कोई कॉम्बिनेशन से, यदि मान लीजिए कि 8 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 6 है, आप 22 में 44 ही कर लिया, इंटू 48 ही कर लिया। हम इसको 48 नहीं करेंगे, हाँ लास्ट डिजिट भी करके हम देख सकते थे, लेकिन लास्ट डिजिट में 2 है, इसी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आप इसको 45 इंटू 45 कर लो, आप 45 इंटू 45 का मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा, क्योंकि कैलकुलेशन का ये जबरदस्त पार्ट है। 2025 को 2025 पास कौन है, आस पास भी नहीं है। अप्रोक्स वैल्यू, जब रेंज बहुत ज्यादा होता है अप्रोक्स वैल्यू बना करके निकल जाते हैं। डू वी डू दिस, आप आस्क योरसेल्फ, नहीं जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, ये सब क्या ऐसा आप करते हैं, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट एक्सपेक्टेड मार्क्स। ये लाइन इतना होना चाहिए ज्यादा, और ये मल्टीप्लिकेशन भी अप्रोक्स, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ ऑप्शन पे भी एक नजर रखा रहिए, हल्का सा 1-2 सेकंड देखें क्या है भाई,
रेंज ज्यादा, जब वैल्यू की बात करें रेंज ज्यादा है तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना। दीज आर द टेक्निकल आइडियाज थ्रू विच यू कैन गेट एडवांटेज ओवर अदर्स। ठीक है, अब देखते हैं फिर नेक्स्ट। ये आपके चार के चार क्वेश्चन है, क्या इसमें कोई भी दम है? अब देखिए ये क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है लेंथ ऑफ सर्कुलर गार्डन क्या है, 2 पाई आर है। जैसा हम बताया आपको पहले, ये इस तरीके से है, इसको 8 चक्कर लगाना है, 8 चक्कर, इसका लेंथ कितना होगा, तो 2 पाई आर होगा, और उसको 8 चक्कर लगाना है तो 8 बार गुणा करते, तो वही चीज यहाँ पे डायरेक्टली लिखेगा। जो कैंडिडेट सफल होता है तो उसका आप कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 8 राउंड्स, 8 राउंड की दूरी को तय करने के लिए आपको ये चीज करना पड़ता है। समझ गए? ये क्वेश्चन में ये लिखिएगा। क्या आप ऐसा लिखते हैं कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आधे क्वेश्चंस का प्रोसेसिंग माइंड में हो जाना चाहिए। ट्रिक के पीछे मत जाइए, ट्रिक याद नहीं रहता एग्जाम में। ये जो बताते इतने सारे ट्रिक ये वो वगैरह वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी रहेगा। जो आपको बताता है वो खुद ही नहीं इंप्लीमेंट कर पाता। इसीलिए ट्रिक से बेटर है प्रोसेसिंग, मेंटल प्रोसेसिंग बहुत तगड़ा होना चाहिए, और स्टेप्स को एलिमिनेट करना सीखिए। पता चला कि लास्ट स्टेप ही तो ये ट्रिक में, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, ये सीधा है, ये लाइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा करना, इस्तेमाल दुगुना आपको करना पड़ेगा। ये तो आप घर से करके नहीं, ट्रिक में तो ये नहीं बताया होगा कि 2112 होगा आंसर। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब फिर देखिए पांचवें क्वेश्चन, वही आपको डीआई दिया है, अब वही डीआई में आपको फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका क्या इस बार पूछ रहे हैं, परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन टाइप ऑफ 2017 विद रेफरेंस टू 2016। 16 के रेस्पेक्ट में 2017 में किस में मैक्सिमम प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ? ठीक है, सबसे ज्यादा डिक्रीज 16 की अपेक्षा 17 में हुआ। तो एक तो पहले क्या है, डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज ये वाला हम काउंट कर सकते हैं, ये इंक्रीज हो गया, इसको काउंट ही नहीं कर सकते, ये हल्का डिक्रीज है, ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज है। यदि विजुअली भी हम लोग देखेंगे तो हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, यदि आपको मेंटली यदि आपको पता हो, जस्ट मिनट, आपको यदि पता हो कि ये 36 विद रेफरेंस टू, यानी कि 36 का 12 कितना परसेंट, ये तो नहीं करना क्योंकि इसमें इंक्रीज हुआ। 44 में कितना का इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ है, 4 का सिर्फ है। इसमें कितने का है ये, यदि आपको मेंटली पता हो कि ये जो मैक्सिमम है डिक्रीज, वो कितना डिक्रीज है। ठीक है, तो डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि आपको देखना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम डिक्रीज क्या है। यहां से यहां 12 आ गया, कितने का डिक्रीज हुआ, 24 का डिक्रीज हुआ। 24 लगभग इसका 2/3। सिर्फ आप परसेंटेज छोड़िए, परसेंटेज क्या, परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन। आप यदि 30% कहते हैं तो ये क्या होता है, 3/10 हो जाता है। ये फ्रैक्शन है, जो इसमें वैल्यू में कम होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको कह रहा है परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब डिफरेंस, कितना कम हुआ, तो ये 24 कम हुआ। 24 जो है 36 का कितना परसेंट होगा, 2/3 में 12 तिया 36 होता है, 12 दूना 24, ऐसी को हम लोग करते हैं। 2/3 जो है ये हुआ। यहाँ पे कितना कम हुआ, 4 आपका यहाँ पे 10% है। मेंटली देखेगा उसको, इतना छोटा छोटा नंबर है कि इसको तो फट से कर ले। 4 का डिक्रीज हो, 4 44 का कितना परसेंट होगा, 10% से भी कम, 10% 4.4 होगा, तो 4 तो 10, और यहाँ पे क्या है 2/3 का मतलब 66% से ज्यादा। अब यहाँ पे यदि हम ये देखें, ये 16 है, ठीक है, 38 है और उसमें 16, तो लगभग 50%, आप 19 रखिए, 50% से कम ही हुआ, तो 66% से तो ज्यादा नहीं हुआ, तो ये सबसे अभी तक है। 50 से 28 यानी 22 का डिफरेंस। ये 22 50 का कितना परसेंट हो सकता है मेंटली, 40%। 40% से कुछ ज्यादा, लेकिन 66% का डिक्रीज तो किसी में नहीं हुआ, इसका मतलब आंसर ये। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं ये सब चीज लेकर के यदि आप बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है। और है कि बहुत सारा है कि इसको देख कर करेगा कि 24 36 का कितना परसेंट है इनको 100 करके, इस तरीके से इसमें तो इंक्रीज हो रहा है, ये 4/44 इंटू 100 करके, ऐसा नहीं करना है। दिस इज डिजास्टर्स थिंग। कोई फ्रैक्शन के रूप में भी ये करेगा तो मेरा सबसे अच्छा तरीका है क्या कि आप 36/12 ही सबसे बड़ा आंसर होगा। फिर वो इस तरीके से भी उल्टा भी करके आप लोग को देखता है। उल्टा में क्या होता है कि बहुत आसानी से हम लोग, उल्टा करने का मतलब है कि जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे मैक्सिमम डिक्रीज होगा। तो उल्टा इसलिए करते क्योंकि ऊपर में ये है नीचे में ये है, तो ये आसान है ये डिफरेंस निकालना फटाफट, ठीक है। और उस पर ये इसमें क्या होगा, इस यदि हम उल्टा लेते हैं, ध्यान रखना, हम ले लिए 12/48, ये तो होगा ही नहीं। ये 36/12, 44 ये 38/22 ये ले लिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये 12 ये में ये निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि 24 है तो ये कितना हो गया 200%। ये आप लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि 36/12 यदि हम ऊपर से ही नीचे लेते चले, यहां था कि हमको रेस्पेक्ट 36 के रेस्पेक्ट में निकालना है कि 24 कितना है, हम उल्टा कर लेते हैं। हम 36 ही ऊपर रखते हैं, नीचे ही 12 कर लेते हैं, तो ये उल्टा सोचना पड़ेगा। यानी कि मैक्सिमम डिक्रीज यदि हुआ है तो मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज ही होगा। यदि हम उल्टा लेंगे तो ये 200% हुआ, कोई भी किसी का डिफरेंस 200 पर ये तो नहीं होगा, तो उल्टा है। ये 4 है, 40 का कितना में 10%, ये 38 है, ये 22 है, यानी 16, 22 का कितना प्रतिशत होगा, 50% से कम होगा। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ, इसलिए आंसर ये हो जाए। तो कोई इस तरीके से भी सॉल्व करता है जिसमें कन्वीनियंट हो, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। और नहीं तो आप जानते ही हैं कि 2016 का बात आ रहा है, तो 2016 का डिफरेंस ऊपर में नीचे रहेगा, और ये ऊपर करके आप डिवीजन करके भी फ्रैक्शन निकाल के भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं, ये तो इतना आसान है कि आप यहीं पे देख देख करके आप फट से आंसर विजुअली इसको आप आंसर दे सकते हैं, इसमें जरा सा भी आपको ये करना नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए, आप 5 सेकेंड सोचिए इसके बारे में, क्या किस तरीके से आप क्वेश्चन, और पता है आपको जो एग्जाम में जो अच्छी कैंडिडेट वो क्या फर्स्ट स्टेप लिखेगा, वो ये लिखेगा फर्स्ट स्टेप आंसर 36/22 लिखेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ जाना हुआ चीज है, ये सब है। क्योंकि यदि वो x² की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू निकालना, और जब ये 3 बार इस तरीके से दिया जाता है तो हमको पता है तीनों जोड़ेंगे तो 2 होगा, इसका एडिशन कितना 17 13 38 हो गया, 38 का 19 हो गया, यानी x + y + z वैल्यू 19 होगा। अब है कि 19 में बस ये सबको घटाते जाएंगे, रेस्ट निकल जाएगा। यदि हमको x का वैल्यू चाहिए तो yz वाला कौन सा है, yz वाला 13, 19 में से 13 घटाए 6 का स्क्वायर बाय, इसीलिए वो 36 लिखेगा, 6 स्क्वायर में नहीं लिखेगा, 36 लिखेगा। उसको पता है y और z का वैल्यू निकालना है, तो yz यदि y जिसमें नहीं है, x में है 17 घटा दिए तो कितना हो गया उसमें 2, ठीक है, तो 2 हो गया इनटू z का निकालना है, तो xy किसमें है, xy यहाँ है 8 है, 8 ये 98 11, तो ये इसीलिए वो 36/22 लिखेगा, और इक्वल टू 18/11। डू वी डू दिस? इतना यदि आप नॉर्मल बेसिस में जाएंगे तो आप देखिए ये करना पड़ेगा, x + y, ये तीनों टर्म को जोड़ दिए, 2x + y निकल गया, 38 हो गया, x + y + z ये हो गया। अब x y z आप आराम से निकाले और फिर आप वैल्यू पुट करके ये आंसर। क्या इतना स्टेप हम इमेजिन नहीं कर सकते? क्योंकि ये सब टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनोवेशन है, कोई नए टाइप का क्वेश्चन है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज में ध्यान में रख के तब आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे ढंग से आप दे सकते हैं। ये 6 क्वेश्चन हो चुका है, आप 7 क्वेश्चन भी देखिए, क्योंकि ये सब
आप जब भी ज्योमेट्री का कुछ भी थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे तो ये सब थ्योरम एकदम फोर फ्रंट पे रहता है। नहीं, यदि किसी ट्रायंगल का कोई भाग यदि पैरेलल हो तो क्या होता है, ये सर्किल और ये सर्किल एक दूसरे का सिमिलर होता है, समान हो जाता है। यदि समान हो जाता है तो इसमें एक साइड और एरिया का एक रिलेशनशिप भी रहता है, जो एकदम पॉपुलर थ्योरम है ये, ठीक है। तो उससे हम फट से पता चले, उसको पता है कि ए एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर अपाय 5 4 9 9 का स्क्वायर, इस तरीके से वो निकाल लेगा और फट से आंसर करने लगेगा। ये स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। तो ये यदि ये ऊपर का चापचक 16 हो गया, ये 81 हो गया, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है। और यदि आप देखेंगे क्या लिखेगा स्टूडेंट, 81x माइनस 16x बराबर 130। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि 130 इसका वैल्यू दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो इसका एरिया हमको पता है कि ये जब पैरेलल है, हाँ, तो ये लाइन वो क्यों लिखेगा, इसका सीधा कारण है, उसको पता है कि एक पैरेलल लाइन यदि एक होता है तो इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, और वो ये करके आसानी से आपका आंसर निकाल के चले जाएगा। तो एरिया ऑफ एम एन हो जाएगा 16 × 2 32 आंसर। क्योंकि ये ट्रायंगल क्या होता है, जब भी किसी ट्रायंगल में कोई लाइन पैरेलल हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सर्कल और ये पूरा बड़ा सर्कल सिमिलर होता है, जिसकी वजह से इस करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, उसका रेशियो इक्वल होता है, और वो एरिया से भी कनेक्टेड है, उसके स्क्वायर ऑफ द साइड्स को इक्वल टू द रेशियो ऑफ द होल ट्रायंगल एंड स्मॉल ट्रायंगल। तो अब देखिए उसको आप यदि इस ढंग से सॉल्व कर रहे हैं, यस रिलेशन बिटवीन साइड एंड एरिया बिकॉज ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड सिमिलर टू ट्रायंगल एमएएन। एमएएन और एबीसी सिमिलर हो जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है कि दोनों का साइड का स्क्वायर जो होता है एरिया के रेशियो के बराबर होता है, इसीलिए ये चीज निकल गया। अब देख लीजिए ये फॉर्मूला से आपका आ जाएगा, इसीलिए वो 16x आया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये एरिया जो दिया है ये 130 इसका एरिया दिया है, हमको यदि इसका एरिया निकला तो हमको पता है कि 9 का स्क्वायर, अब ये टोटल 9 हो जाएगा, क्योंकि ये हम बता दिए 9 कैसे आया, ऐसे ये दोनों जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर अब बाय फिर 4 का स्क्वायर, तो 81/16, ठीक है। तो ये हो गया छोटे का एरिया और ये टोटल, तो टोटल में से छोटे घटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब 81, हम x भी नहीं लिखेंगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। हम 81 माइनस 16 कितना हो गया 65, तो 65 जो हुआ वो इक्वल टू हो गया 130, ठीक है। तो इसका मतलब वो डबल हो जाएगा। एम ए एन का वैल्यू है, तो यदि 65 का ये 2 देता है यूनिट, तो 16 को 2 से भी मल्टीप्लाई, सबको 2 से मल्टीप्लाई करें, एक्चुअल जो एरिया होगा 32 हो जाएगा। नहीं तो एक्स निकाल के भी आप कर सकते हैं। ये चीज है, आप देख लो क्या ये प्रीवियस पेपर में नहीं पूछा हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। और रिपीटेड क्वेश्चन यदि पूछ दिया, वो यदि एग्जाम में बहुत रैपिड वे में या बहुत इनोवेटिव वे में नहीं बनाया जाए, इससे बड़ा डिजास्टर किसी भी स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकता। देख लीजिए आप 8 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। इंडिविजुअल पीस ऑफ वर्क है ये, टाइम एंड वर्क का एकदम जीता जागता उदाहरण है। जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो वो एक क्वेश्चन बना ही लेगा और फटाफट आंसर दे देगा। फिर वही बात, कोई स्टूडेंट क्या लिखेगा फर्स्ट, उसको पता है एलसीएम मेथड से यदि आप बनाते तो एलसीएम लेते हैं, सब एबीसी का आपका ये निकल गया, और जो छोटा वर्क था वो 66 वर्क किसको करना है, ए को, और 5 से डिवाइड किया, आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी यदि आप लोग परसेंटेज वाला कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से काम बन सकता है। खैर परसेंटेज में होता क्या है कि स्टूडेंट्स को उतना पकड़ नहीं रहता, पॉइंट में जब आ जाता है तो थोड़ा सा वो घबरा जाता है। हम बताते हैं, यदि वो एबीसी की बात कर रहे हैं, हम 24, 15 और 12 ही देखें,
हमको पता है 24 दिन में करता है तो उसका कितना हो जाएगा 4.1% वो डेली करता है। कोई भी वर्क क्या होता है 100% हम परसेंटेज में निकालते हैं। आप जैसे टोटल वर्क यहाँ पे क्या आता है 120 होता है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम एंड वर्क का यदि चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये एलसीएम में ये क्या हो जाता है टोटल वर्क हो जाता है, इससे एफिशिएंसी निकलता है, फिर उसके बाद काम वो जितना किया वो घटा देते हैं तो ये रेस्ट ये का काम हम यदि परसेंटेज से मेंटली बना सकते हैं। इसमें तो थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। हम मेंटली निकाल लेंगे इसमें। हमको पता है ये 4.1% करता है 24 दिन में जो करेगा। 15 दिन में कितना करेगा 6.6% अप्रोक्स ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। और 12 96 33 के यूज होता है। और ऐसे हमको पता भी है कि नहीं कि 24 जो है कितना परसेंट होगा, 15 जो होता है कितना परसेंट होता है 100 का, 12 जो है कितना परसेंट होता है 100 का। यदि आप परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद करे होंगे तो ये चीज है। तो अब इसमें क्या है, अब कह रहा है क्या कि वो बीसी स्टार्ट किया हुआ 3 दिन तक काम किया, तो बीसी का हमको पता है बी ये 6.6 है, ये 8 14 एकदम लगभग 15%, एग्जैक्ट लगभग 15% हो गया। यस ये 6.66 होगा, ये एग्जैक्ट 15% हो गया। 15% काम करता है बीसी और वो 3 दिन तक किया था 45% काम कर दिया। यदि वो 45% काम कर दिया, 45% काम कौन किया बीसी मिल करके, तो 55% काम किसको करना है ए को, और ए का परसेंटेज क्या है 1.4/1, ये एफिशिएंसी उसका क्षमता। इससे डिवाइड कर दी जितना टोटल वर्क जो रेस्ट काम था और उससे डिवाइड कर दी। आप 4 से ही डिवाइड करेंगे इसको, 13 चौके 52, 13 समथिंग आता है, नहीं 18 हो ही नहीं सकता, 15 चौके 60 पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को यदि आप थोड़ा सा 100% वाला कंसेप्ट से यदि आप बनाएंगे तो मेंटली बनेगा, अदरवाइज आपको इतना सारा स्टेप तो जरूर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप कैलकुलेट मेंटली उतना नहीं कर सकते एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये सब हम लोग अपने क्लास में लाइव क्लास को जिस तरीके आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको डाउनलोड कीजिए ऐप को और उससे लाइव क्लास में जुड़े, आपको बहुत सारे इस तरीके का चीज आपको मिलता जाएगा। यदि इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनाते हैं इसका मतलब देयर इज अ रॉन्ग अप्रोच यू हैव अडॉप्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। अब इसमें देखिए क्या वैल्यू कहता है, यदि आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का इस फॉर्मूला नहीं पता हो और उस फॉर्मूला में जो जो टर्म आता है वो टर्म का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो एग्जाम में जानते क्या करेगा स्टूडेंट, क्योंकि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये सब यदि नहीं पता है, ये एकदम फंडामेंटल चीज है अलजेब्रा का, सबसे पहला ही दिन ये पढ़ाया जाता है फॉर्मूले। तो वो कैंडिडेट क्या लिखेगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट ये लिखेगा। अब आप सोचते हो ये कैसे हुआ, नहीं तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि उसको पता है फार्मूला का कि किस तरीके से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये लेके एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूले पे यदि हम बैठा देंगे तो क्या होगा, उसको पता है कि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होता है, ठीक है, आप प्लस 3xy, क्या ये होता है कि नहीं है, और क्या x माइनस वाई का वैल्यू आपको दिया है कि नहीं, क्या तो मेंटली वो नहीं कर सकता। अब उसको पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू किसी का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब 64, और उसका बोलता है 3xy हो जाता था, 3 दिया हुआ है 45 का 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई का ये होता है, उसको मतलब है कि 3 45 और एक्स वाई का वैल्यू 4 है, ये 9 9 27 540 18 18 54 65, ये 6 लेकिन ये वो फार्मूला नहीं लिखिए, वो डायरेक्ट ये लिखेगा। क्या आप इस क्वेश्चन को मेंटली आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फार्मूले पे बिठा सकते हैं, ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन होनी चाहिए। यदि नहीं है तब तो आप देखिए ये आपका रहेगा फार्मूला। अब ये फार्मूला यदि आप याद नहीं करके रखे हैं, यदि आप टाइम टू टाइम नहीं देखते हैं इसको, तो ये भी एक डिजास्टर है आपके प्रिपरेशन का। तो 9 क्वेश्चंस हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए अब क्वेश्चंस क्या लेवल है रहता है, आप कितने जल्दी से हम लोग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है,
खुद देख सकते हैं। यदि आपको कंसेप्ट पता है, इसलिए हम बार बार कहते हैं ट्रिक से ज्यादा कंसेप्ट की पता है। वो करता है 10%। हम लोग तो एक मेथड दे दिया, CSM की बात करते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप जानेंगे। लेकिन इसको बहुत तरीके से आप एक लाइन में भी बना सकते हैं। उसको पता है 20 10 30, वो 30% इक्वल टू सीधा 3332 लिखेगा और 90% इक्वल टू व्हाट आंसर हो। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट बनाएगा इस क्वेश्चन को वो ये लिखेगा डायरेक्ट। 90 का वैल्यू मतलब 90 ऊपर होगा, 30 इक्वल टू 332, ये 996 आंसर होगा। अब कैसे होगा ये आप देखिए। वो कह रहा है कि 10% का, यदि आप देखिए ये सब क्वेश्चन, फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन, क्या आपको प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन नहीं है? ऑफ कोर्स मेनी टाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, कहते हैं 10% का बेच दिया लॉस पे, 10% या 100 का 90 में बेच दिया। कहता अगर वो 332 पे बेचता, ठीक है, तो फिर वो 20% का प्रॉफिट उठाता, तो 20% 100 है तो 120 हो गया। यहाँ पे कितना ज्यादा में बेच रहा है 30 में, और यहाँ कितना बेच रहा है वही 30 को 332, और उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की बात करें। ये सेलिंग प्राइस नहीं, ये तो बाद वाला इमेजिन किया हुआ है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 90 है तो 90 इक्वल टू व्हाट, इसीलिए वो सीधा लिखेगा 332 इंटू 90। जो इसका वैल्यू निकालता है वो ऊपर रहता है, और जिसके इक्वल रहता है वो नीचे रहता है। ये लाइन वो लिखेगा, आंसर करके निकल जाएगा। डू यू डू दिस क्वेश्चन? यहाँ पे इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। डू यू डू दिस? यदि नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कोई जान नहीं रहता, देखते ही आंसर आपको देखते ही पता चले इस टाइप का क्वेश्चन ये रटा जाना चाहिए, आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन ये होनी चाहिए। और हम बता रहे हैं वो ऐसे लिखता है ये लाइन। क्या आप लिखते हैं? नहीं लिखते हैं तो लिखना जरूरी है। 11 नंबर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या लेवल है? कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला है, सिलेंडर का फॉर्मूला आपको आता है, तो रेशियो निकालने के लिए वो कह रहा है क्या हम रेशियो निकाल सकते। और जब रेशियो निकालते हैं तो आप रेशियो से रेशियो यदि निकालते हैं तो कुछ नहीं करना, ये समझिए वैल्यू मिल गया। पहला सिलेंडर का आपका रेडियस भी दे दिया है 3, दूसरे सिलेंडर का रेडियस यदि R1 लेते हैं तो उसका दिया है 4, हाइट आपको दूसरे का पहले का दे दिया है 4, इसका हाइट H1 देते हैं, इसका दिया है 9। क्या फॉर्मूला नहीं पता सिलेंडर का, वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको यदि पता है पाई आर स्क्वायर एच का रेशियो निकालना है, पाई पाई हट जाएगा तो आर, इसको वो डायरेक्ट क्या लिखेगा 3 स्क्वायर, मतलब आप 9 और एच 4 बाय 16 इंटू 9 हो गया आंसर 1:4। ये कुछ नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा अब आप देख सकते हैं, वो 36/144 डायरेक्ट लिखेगा। ये सब टिपिकल क्वेश्चन, ये सब में कोई जान नहीं है, कहीं कोई लेवल नहीं है। ये सब क्वेश्चन 10 सेकंड में क्वेश्चन देना चाहिए। उसको पता है रेशियो में पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर ये सब है। हाँ, यदि आप ऐसे एक्स मान के भी कर सकते हैं कि 3x है, वो 4x है, उसका इसका 4x है, उसका 4y है तो 9y ले लेंगे। ये सब x और y ये सब कट जाएगा रेशियो में। रेशियो से रेशियो जब निकालते हैं तो उसमें उसका कोफिशिएंट का जो होता है ये नहीं, ठीक है, वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं। क्या आप बनाते हैं ये हम बता रहे हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं और जो एग्जाम देने में क्या करना चाहिए वो अप्रोच आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्या होता है वॉल्यूम पे सिलेंडर का पाया स्क्वायर एच होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम देखिए आप, बस यही। यदि आप इसको देखना चाहते हैं फिर से तो आप देखिए क्या ये होता है। क्यों ये लिखेंगे हम, क्यों ये लिखेंगे? हमको पता है ये पाई पाई कट जाएगा, ये 3, ये x वगैरह ये सब ये 3 स्क्वायर 4 और 4 स्क्वायर 9, आर स्क्वायर एच का वैल्यू निकालना था, रेशियो निकालना था दोनों का। फट से आंसर आएगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये सब क्वेश्चन भी क्या जान है,
हम तो बताते हैं यदि आपको कुछ नहीं आता है ट्रेन में या टाइम एंड डिस्टेंस में, ये सब के चैप्टर में, हमको एक ही फॉर्मूला है, डी इक्वल टू एस इंटू टी। जितनी बार जो चर्चा करेगा हम उतनी बार वो कर देंगे, वो मेरा आंसर बन जाएगा। मान लिया हमको ट्रेन का दिया है, पोल पार करता है 12 सेकेंड में, तो ये क्या हो जाए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम यदि होता है तो आपका स्पीड नहीं है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का मतलब ट्रेन यदि किसी पोल को क्रॉस करते हैं, यदि आप थोड़ा सा भी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो पोल क्रॉस करने का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन होता है, तो ये लेंथ ऑफ ट्रेन आप बाय, आपको पता है कि टाइम क्या है 12 है। एक हो गया मेरा। दूसरी बात क्या है, ब्रिज यदि पार करता है तो ब्रिज का भी स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड तो सेम रहेगा, तो खैर कोई बात है। फिर इसमें क्या होगा, ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ, अब बाय 36 होगा। बस ये दो क्वेश्चन रहेगा। तो हमको क्या करना है, हमको एस को बचा के रखना है, क्योंकि आपको स्पीड निकालना है। तो ट्रेन का लेंथ जो है, ट्रेन का लेंथ हम इससे पहले वाले से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो ट्रेन का लेंथ कितना हो जाएगा, 12s हो जाएगा। इस अब यार ट्रेन का लेंथ सब कुछ है आपके पास, तो s इक्वल टू 12s ट्रेन का लेंथ, अब प्लस ब्रिज का लेंथ आपको दे दिया 170, अब बाय आपका 36। लेकिन 12s अब प्लस 170 अब बाय 36 इक्वल टू s, तो हमको पता है ये 36 होगा, ये 12s हट जाएगा, 24s, s इक्वल टू कितना आ जाएगा 170 बाई 24। ये है मीटर पर सेकेंड में, और आपको कह रहा है किलोमीटर पर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई करते। अब ये आपको हम ग्राफिक से दिखा देते हैं। स्टूडेंट्स क्या लिखेगा, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है वो ये लाइन लिखेगा डायरेक्ट। ये तो किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए वो 170/24 के, उसको पता है कि एक तरफ ठीक है, यदि कभी कभी इतना नहीं हो पाता, इमेजिन कर, ये पढ़ते पढ़ते वो इमेजिन कर ले, क्योंकि दो इक्वेशन स्पीड को ही मांग रहा है, स्पीड की मांग रहा है, तो इसमें भी स्पीड है, सिर्फ डिस्टेंस को हटाना है, क्योंकि टाइम हमको दिया हुआ, टाइम हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस, और वो भी ट्रेन के लेंथ का, ट्रेन का लेंथ का डिस्टेंस इससे निकल जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 170/24। ये भी नहीं है तो आप देखिए नॉर्मल बेस यदि हम बनाएंगे तो इस ढंग से आपका हो, s बराबर d/t, s बराबर d/t, तो s बराबर d/t दो, हाँ ये दो इक्वेशन हुए। हम तो कहते हैं s बराबर डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्टेंस, यही एक फॉर्मूला से टोटल क्वेश्चन बन जाता है। बहुत ट्रेक वगैरह ये सब कुछ नहीं, टोटल क्वेश्चन इसी से बन जाता है। आप देख लो, ये एक बार s, क्योंकि एक बार ट्रेन की क्रॉस किसको पोल को किया, एक बार ट्रेन किसको क्रॉस किया, ब्रिज को, तो दो बार वो फार्मूला हम यूज कर लिए, इसी को सॉल्व कर दिए, दो इक्वेशन, टू वेरिएबल्स। नहीं, डिस्टेंस स्पीड है, डिस्टेंस स्पीड, यदि हमको डिस्टेंस बचा के रखना रहता तो हम स्पीड को पुट करते, यदि हमको स्पीड बचा के रखना है तो डिस्टेंस का वैल्यू, जैसे कि s बराबर d/12 जो हुआ, यदि हमको डिस्टेंस निकालना रहता तो d बराबर हम 12s लिखते और d का वैल्यू यहाँ पे रख देते। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और नहीं तो यदि हमको s बचा के रखना है, यदि स्पीड बचा के रखना था तो हमको मतलब है कि इसमें d का वैल्यू इसका निकाल लें, तो d का मतलब 12s हो गया, और 12s इस यहाँ पे पुट कर देंगे तो s का वैल्यू निकल जाएगा। ये है आपका एग्जाम का क्वेश्चन, देखिए आपका आंसर आ जाता है। लेकिन हमको ज्यादा से ज्यादा आप यदि लिखेंगे तो ठीक है, ये स्टेप और ये स्टेप आप लिख सकते हैं, तो लास्ट में ये स्टेप आपका, ये 4 स्टेप भी लिख सकते हैं। यदि आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो बहुत हाई लेवल पे आ जाता है, तो आप इमेजिन करके ये टर्म आप लिख लेते हैं। ये 18/5 मीटर पर सेकेंड को, क्योंकि यहाँ सेकेंड से हम लोग ले रहे हैं, मीटर पर सेकेंड से निकलेगा हर चीज, तो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, 5/18 करना चाहिए। एकदम ये सब कैसे दूर रखना चाहिए, किस तरीके से याद रखना चाहिए, सब बताया जाता है इफ यू रियली ज्वाइन टॉप अचीवर ऑनलाइन क्लास को डाउनलोड करके। ठीक है, चलिए फिर ये देखिए, ये तो क्वेश्चन है कि आप जस्ट प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को ये करके ये दे दिया, पुट करके आप वर्ड मैथ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये जितना जल्द इसको, इसी को लिखना नहीं है पेज पे, आप सिर्फ ये लिखेंगे, चेंज करते हुए लिखेंगे। ठीक है,
12 यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दिया, ये 12 इंटू था तो डिवीजन करके हम लोग लिख दिए। ये डायरेक्ट हमको लिख लेना था ये बाय इतना जो ये दोनों वैल्यू को आपको सॉल्व करना, मतलब इसको नहीं लिखना है किसी भी कीमत पर। आप इसको जब लिखते या 42 है तो आपको पता होना चाहिए माइनस को क्या किया है, प्लस कर दिया, 42 प्लस हो गया 12 इंटू हमको पता है क्या करना है, तो थोड़ा सा याद भी रह जाएगा। यहाँ तो एकदम आसान है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन करके आप इसको बोर्ड मैथ्स पे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये आपसे बन जाए। 5/-19 आएगा इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि आप 2 लाइन 3 लाइन में ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ पुट करना है वैल्यू और आगे बढ़ जाना है। 13 क्वेश्चन हो गए, आप 14 क्वेश्चन में आ जाइए। फिर क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट की बात किया है। बस हम तो सीएसएम की बात बताते हैं, मार्केट प्राइस आपको दिया 224, आपको 28% का डिस्काउंट है और 12% का प्रॉफिट है, और यहां से यहां हमको जाना है। हम तो एक लाइन में बोलते हैं 224 इंटू 72/100 और इंटू 100/112, बस इसको कर देना है, आंसर आपको आ जाएगा। एक लाइन में आप मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस, या मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, कैसे जाते हैं ये पे एकदम पकड़ होनी चाहिए। यदि पकड़ है तो आप इस लाइन पे ही क्वेश्चन, एक लाइन लिखना है इस क्वेश्चन से, और नहीं तो एक चीज और हम बता देते हैं, यदि आपको ज्यादा कंसेप्ट पता है, हमको पता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। जब हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाते हैं, हम मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस ही जाते हैं। यानी कि जब भी ये 12% की बात कर रहा हो, ये 28% का डिस्काउंट कर रहा हो, ठीक है, और आपको क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको ये दिया है, और यहाँ पे आपको 224 मार्केट प्राइस दे दिया है। आप ये ऑप्शन से मतलब है कि यदि हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मेंटली आ जाए, हम 224 का यदि 28% मतलब 30% ही निकाल के रखें, हम उसमें थोड़ा सा कम करके लिख लेंगे, तो 224 का 30% कितना हो जाएगा, 66, नहीं? तो यदि हम 66 यदि यहाँ पे कर दे, तो इसमें 66 यदि हम माइनस करते तो ये कितना आ जाएगा स्पीड, 158 के लगभग आसपास ही देख लें। अब किसका हम 12% करें कि 158 के आसपास हो जाएगा, 168 तो ज्यादा ही है, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। 168 यदि यहाँ दे देंगे तो 158 तो ये तो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट के बाद ये बढ़ना चाहिए। 144 को यदि हम देखते हैं 12%, यस 10% ही 14 हो जाता है, तो 144 14 158 के लगभग पहुंच गया, हो गया मेरा ये आंसर, क्योंकि ये ह्यूज डिफरेंस। इसका हम यदि 12% निकालेंगे तो 14 होगा, तो वो 14 जोड़ने से ये आसपास भी नहीं आया था, और 196 भी बहुत ज्यादा, यानी ये तो सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा है। इसका मतलब हम ऑप्शन से मेंटली निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप 224 को इसी तरह 72/100 इंटू 100/112 आप कर सकते हैं, ये भी आसानी से कट जाता है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन मेंटली यदि 224 का 28% यानी 30% के आसपास हम लोग उसको घटा दिए, उसको थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि 28% ही घटाना था, हम 30% घटा रहे हैं, 30% निकालना बहुत आसान, तो उसको थोड़ा कम कर लेंगे। अब 12% जो ऑप्शन है उसका 12%, क्योंकि दोनों में सीएसएम में इधर से जाए और इधर से जाए तो सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो हमको 224 ये दिया है, यदि 144 में हम 12% जोड़ते हैं तो वही आता है, और इसमें 28% घटाते हैं तो वही आता है। यदि ये सब मेंटल कैलकुलेशन आता है आपको निकालने के लिए फटाफट, उससे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक लाइन आपको लिखना है, एक लाइन से ज्यादा यदि इस क्वेश्चन में आप लिखते हैं तो एक महापाप है, वो आपकी तैयारी वो ठीक नहीं है। ये लाइन होना चाहिए बस, मैक्सिमम ये लाइन, अदरवाइज बहुत है कि मेंटली वो सेलिंग प्राइस को जिससे इक्वल हो जाएगा वही आंसर करके निकल जाएगा बिना पेन टच किए, लेकिन पेन टच करना है तो ये लाइन। अब लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं आज के क्लास का, 15 क्वेश्चन एक पार्ट में रहेगा और 10 क्वेश्चन एक पार्ट। आप इसको देखिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का तो खैर कोई ये बात ही नहीं है, हमको कहता है क्या कि कौन सा क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट 5 साल में इतना हो जाएगा। तो यदि P 5 साल में 10,104 हो जाए 5 ईयर्स में, तो सबसे पहले तो रेट हमको पता होना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं।
ठीक है, यदि हमको पी निकालना है तो हमको रेट तो निकालना ही निकालना चाहिए। और रेट कैसे निकलेगा? जो दिया हुआ है आपको। तो आपको पता है कि 4300 बन गया है, 2 साल में कितना 4644 हो गया है। तो 1 साल में कितना, यानी डिफरेंस कितना है 344 है। तो 100 कितना हो जाएगा 172। 172 का इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में। तो ये कितना परसेंट है? परसेंट आप कैसे निकालेंगे? देखिए 10% 430 से बहुत कम है। 1% 43 है, 43 का कितना टाइम्स है? 4 चौक 16, एग्जैक्टली 4 टाइम्स, यानी 4%। रेट निकल गया 4%। 5 साल में हमको करवाना है कोई भी पी को, 5 साल में हमको 10,104 होगा। तो 5 साल मतलब 20%, 44% का 5 साल। 20% मतलब किस ऑप्शन का 20%? हम लगभग ये निकाल लीजिए जो 10,000 के आसपास आ। यदि हम इसका 20% निकालते हैं तो 1400 होता है। यदि हम 7200 में 1400 जोड़े तो 10,000 के आसपास भी नहीं पहुंचता। 8,400 का यदि हम 20% हम निकालते हैं तो ये 8 दूनी 16, ये 1600, 8400 प्लस 1600 एकदम 10,000 के आसपास आ रहा है आंसर। तो इसको किस तरीके से लिखेगा कैंडिडेट, अब आप देख लीजिए। वो मेंटली निकाल लेगा कि इस तरह का क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, जरूर है कि ये नंबर ऐसा रहता है, ये साइंटिफिक क्वेश्चन है। ये दोनों का डिफरेंस जरूर है कि वो ऐसा रहेगा कि 4300 का वो एग्जैक्ट कोई परसेंट निकलेगा। यदि 344 है तो 172, और 172 4300 का 43 का 4 टाइम्स होता है, यानी 4%। अब 20% मतलब है, और डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। यानी 10,104 को यदि हमको निकालना है तो 100 बाय 120 करेंगे, ये हमको पी निकाल देगा। ये जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही काम करता है। आप समझिए, इंटरेस्ट को प्रॉफिट समझ लीजिए, और प्रॉफिट समझ लीजिए, और मूलधन को आप कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए, और सेलिंग प्राइस को आप अमाउंट समझ लीजिए। आप इस कंसेप्ट पे ही बना सकते हैं। बहुत तरीका है अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स को तो आप इधर का उधर कर सकते हैं, बस एक बार समझने का चीज है और उसके बाद आके निकलने का चीज। तो आपने देखा कि 15 क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से सॉल्व किए, आपको हम बताए। और ये देखिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना 344 हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे कहता है सिंपल 1 ईयर में कितना हो गया 172 हो गया। अब परसेंटेज इंटरेस्ट यदि हम निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं, तो 4% इन 1 ईयर हुआ। अब आपका ऐसा ही इतना इंटू 100, 20% इन 5 ईयर्स। ठीक है, 4% 1 ईयर तो 20%, क्योंकि 5 साल का ही निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो आप उसके बाद पी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पी का एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। ये सब अब है कि ये यदि आपको नहीं आता है, यदि हमको अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है और पी निकालना हो, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये प्रॉफिट लॉस पे कंसेप्ट पे ये निकल जाए। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए, तब आप फट से इसको निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, 15 क्वेश्चंस को, ये आपने आज देखा। और इसी तरीके से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम में। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है वो इसी तरीके से सॉल्व करता है। तो और यदि आपको और चीज सीखना है किसी भी तरीके से, आप ऐप डाउनलोड करके आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप को जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो फिर से लाइव क्लास अरेंज किया जाता है, और उसको ये कर सकते हैं। और जो भी कोर्स लॉन्च हुआ है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐप में मिल जाएगा। और उसके बाद उस सेक्शन में, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे इस क्लास को। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।